गुड मॉर्निंग, नमस्ते स्टूडेंट्स। हम इफ के अलग अलग वर्जन्स के एग्जांपल्स कर रहे थे और उसको पढ़ रहे थे। सिंगल इफ का एग्जांपल हमने प्रीवियस क्लास में किया था और आज हम इफ और एल्स स्टेटमेंट का एग्जांपल देखेंगे। सिमिलर उसी प्रोग्राम को थोड़ा सा चेंज करते हुए मैंने यहाँ पर आपको एक अंदर एग्जाम्पल भी हो जाएगा और अलग वेरिएबल का उपयोग भी हो जाएगा। मैंने यहाँ पर कुछ चेंजेस कर दिए और उसी एग्जाम्पल को हमने इफ और एल्स से इफ एंड एल्स से काम नहीं है। ये एग्जांपल इफ और एल्स का एग्जांपल हो गया। देखिए आप ध्यान से, सबसे पहले मेन इंक्लूड तो करना ही। मेन मेथड के अंदर हमने जो बेसिक डी और एचआर जो अब डिक्लेयर किया वो फ्लोटिंग टाइप है, फ्लोटिंग टाइप वेरिएबल। और सीएलआर एसआर का यूज करेंगे। प्रिंटफ एंटर बेसिक पे, बेसिक पे एंटर करने का मैसेज आएगा। इनपुट करने का काम स्कैनफ करेगा। अब स्कैनफ यहाँ पे बेसिक नाम के वेरिएबल में वैल्यू स्टोर कर रहा है, लेकिन वो वेरिएबल किस टाइप का है? फ्लोट टाइप का है। फ्लोट टाइप के लिए हम फॉर्मेट कोड एफ का प्रयोग करते हैं और इंटीजर के लिए फॉर्मेट कोड %d का प्रयोग करेंगे, %f एंड %d। अब यहाँ पे ये पूरी एक कंबाइंड पूरा एक ही सिंटेक्स है जिसमें दो पार्ट है। ये वाला पार्ट ट्रू होने पर चलेगा और ये वाला पार्ट फॉल्स होने पर चलेगा। आपको दो बार कंडीशन लिखने की आवश्यकता नहीं है, जिस प्रकार हम सिंगल इफ में लिखते हैं। सिंगल इफ में हर इफ के अंदर अलग अलग कंडीशन को लिखना अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि वो सिंगल इफ एक दूसरे से अलग होती है, वो सिंगल इफ होती है। ये पूरा एक ही पार्ट है। इसमें यहाँ पर आपको अगर एक बार कंडीशन दे दी है तो ये आपकी इफ की कंडीशन हो गई। इस कंडीशन में क्या लिखा हुआ है कि बेसिक इज मोर देन इक्वल टू 8000। अगर बेसिक जो है वो इक्वल टू एंड मोर देन 8000 होगा, इट मींस ये कंडीशन आपकी क्या होगी? ट्रू होगी। तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, ये ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा और फिर ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी। बेसिक सैलरी प्रिंट हो जाएगी, पीएफ प्रिंट हो जाएगा, एचआरए प्रिंट हो जाएगा और प्रोग्राम बाहर आ जाएगा। अब अगर आपकी बेसिक सैलरी जो हम यहाँ पे इनपुट कर रहे हैं वो मोर देन एंड इक्वल टू 8000 नहीं है और लेस देन 8000 है, 8000 से कम है, तो कंडीशन ये वाली क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। फॉल्स होने के केस में ये वाला ब्लॉक छोड़ देगा और ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो ये दोनों ब्लॉक एक साथ एड ज्वाइन है और इसी कंडीशन पे चलेंगे। ये दोनों ब्लॉक इफ एल्स के अंदर क्या होता है कि इफ के नीचे ब्लॉक होता है, एल्स के नीचे ब्लॉक होता है। इफ के नीचे वाला ब्लॉक ट्रू ब्लॉक और एल्स के नीचे वाला ब्लॉक फॉल्स ब्लॉक। और इफ के आगे प्रयोग कोष्टक के अंदर हम कंडीशन को लिखते हैं। जो इफ के आगे हमें कोष्टक नजर आ रहा है इसके अंदर हम कंडीशन लिखते हैं। इस कंडीशन के ट्रू होने पर ये चलेगा, इस कंडीशन के फॉल्स होने पर ये चलेगा। तो ये एग्जांपल हो गया आपका इफ और एल्स का। जिस ब्लॉक से ही या तो इस ब्लॉक से डीए और एचआरए कैलकुलेट होगा या इस ब्लॉक से डीए और एचआरए कैलकुलेट होगा, जो भी कैलकुलेशन होगी बाद में जाके आउटपुट आ जाएगा कि आपका बेसिक पे ये जो हमने इनपुट किया, डीए आपका ये बन रहा है और एचआरए आपका ये बन रहा है। ये इसके अंदर कैलकुलेशन है। क्लियर है? तो ये इफ और एल्स का एग्जांपल है। नेक्स्ट क्लास में अपन लेटर इफ और नेस्टेड इफ के सिंटेक्स पढ़ेंगे, अगली क्लास में डिस्कस करेंगे।